Student, in this video we will learn Paterno-Bucci reaction, oxytane formation या फिर 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्कीन्स। 2+2 एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्कीन फॉर्म ऑक्सीटेन। 2+2 साइक्लो एडिशन जो है बच्चों किसका कार्बोनिल ग्रुप का एल्कीन के साथ में फॉर्म करता है, ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज पटर्नो-बुची रिएक्शन। ये रिएक्शन पटर्नो-बुची रिएक्शन कहलाती है एंड फॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय 2+2 एडिशन प्रोसेस। और ये क्या कहला है बच्चों, 2+2 एडिशन प्रोसेस भी इसको हम बोल सकते हैं। A concerted mechanism for a reaction of N to pi star state of the carbonic compound with an alkene is not expected। असल में कंसर्टेड मैकेनिज्म इसकी एक्सपेक्टेड नहीं की गई है। कंसर्टेड मैकेनिज्म बच्चों जैसे कि हम पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हैं उस तरह नहीं है। यहाँ पर जो कार्बोनिल का एडिशन हो रहा है एल्कीन के साथ में, तो यहाँ पर जो बच्चों टू बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल बनेगा, पहले एक बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन से या फिर कार्बन से, और डाई रेडिकल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद डाई रेडिकल इस तरह से बनता है, उसके बाद डाई रेडिकल कंबाइन करता है। तो यहाँ पर कंसर्टेड नहीं है, ये दोनों बॉन्ड जो एडिशन हो रहा है एक साथ नहीं हो रहे हैं। इसी को कह रहे हैं कि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन नहीं जाती है। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन ऑर्बिटल एप्रोप्रिएट ओवरलैपिंग, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल ओवरलैप। तो क्योंकि इन दोनों का, एल्कीन का और कार्बोनिल के ऑर्बिटल एप्रोप्रिएटली ओवरलैप होने में डिफिकल्टी है। किस तरह से? तो हम पहले कार्बोनिल के ऑर्बिटल को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, फिर वापस आते हैं। तो यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, इसमें दो और टू तरह के ऑर्बिटल्स हो गए। एक तो ऑक्सीजन पर बच्चों है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऑक्सीजन पे है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल से बच्चों ये डबल बॉन्ड बना है। एक डबल बॉन्ड जो बना है बच्चों किससे बना? पीपी की ओवरलैपिंग से। तो ये डबल बॉन्ड तो बच्चों पीपी की ओवरलैपिंग से बना है, और उसके बाद ऑक्सीजन पर बच जाते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर कार्बन पर जो ग्रुप्स लगे ये एक ही प्लेन में है, और जो डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल्स हैं वो इनके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आना चाहिए। अगर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो किसके प्लेन में? यहाँ पर जो कार्बन पर ग्रुप्स लगे रहते हैं। और एल्कीन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एल्कीन के जो ग्रुप्स हैं अप और डाउन, ये जो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी ये पी के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर एक तरह के और दूसरे ऑर्बिटल्स भी हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं। ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये इन ग्रुप के सामने आ जाते हैं। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग है, कंसर्टेड मैकेनिज्म क्यों नहीं हो पा रही है, उसकी क्या डिफिकल्टी आ रही है? इन द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की डिफिकल्टी क्यों है? क्योंकि एन एंड पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर ऑर्थोगोनल and overlap of these with pi star orbital of alkene is geometrically difficult to achieve due to steric requirement। ये कह रहे हैं कि पी ऑर्बिटल जो अप और डाउन पी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड बना रहा है, और जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बच्चों ये दिखाया है, यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है बच्चों पी ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारा क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये अप डाउन दिखाए हुए। तो यहाँ पर ये बच्चों 90 डिग्री, अगर ये ओवरलैप करेगा एल्कीन से तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो उसको 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो वहां पर क्या आ रही है? ज्योमेट्रिकल डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए ये कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा बुक में लिखा है। आगे देखते हैं बच्चों, शायद समझ में आई होगी बात। तो बच्चों यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म, तो वहां से क्वेश्चन क्या उठता है? तो क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर इट इज एन ऑर्बिटल ऑफ n pi star excited state of the ketone which react first with the pi orbital of alkene, or the pi star orbital which react with pi star orbital of the alkene। तो यहां पर इस लैंग्वेज में हम कह रहे हैं, यहां पर ये क्वेश्चन उठ जाता है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया कार्बोनिल, तो ये दो लोन पेयर इस तरह से ब्रेक करता हुआ दिखा रहा हूं, तो ये जब एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो क्या ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले ओवरलैप कर रहा है, और या फिर ये कार्बन पहले फर्स्ट रिएक्ट करेगा? दोनों एक साथ तो कर नहीं रहे, कंसर्टेड है नहीं, या तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा या फिर कार्बन रिएक्ट करेगा। आगे मैकेनिज्म से समझ में आएगा। तो इसी चीज को कह रहे हैं हम यहाँ पर द क्वेश्चन अराइजेस, क्योंकि कंसर्टेड तो है नहीं, तो क्वेश्चन क्या उठ रहा है यहाँ पर कि पहले जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ओवरलैप कर रहा है एल्कीन के साथ में, ये एल्कीन है हमारी, या फिर कार्बन रिएक्ट कर रहा है एल्कीन के साथ में। तो 1 बाय 1 देखते हैं बच्चों कौन सा करता है। दोनों ही करते हैं अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट में।
फॉर एन ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनिल टू अटैक द एल्कीन, एन ऑर्बिटल को अटैक करने के लिए, कि एन ऑर्बिटल अटैक करे, कार्बन वाला पी ऑर्बिटल ना करे। टू अटैक द एल्कीन विद ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन एज द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन, द सबस्ट्रेट वुड बी नेसेसिटी बी परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ी समझने वाली बात है, परपेंडिकुलर एंड द रेडिकल ऑर्बिटल ऑफ द डाई रेडिकल सो प्रोड्यूस विल बी ऑर्थोगोनल। तो यहाँ जो एल्कीन अगर ये नॉन बॉन्डिंग करेगा, तो नॉन बॉन्डिंग हमने पीछे स्ट्रक्चर से देखा है बच्चों, ये नॉन बॉन्डिंग और यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हैं उनके पैरेलल है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और जो यहाँ ये दो ग्रुप्स हैं, हमने प्लेन ऑफ द पेपर दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है वो अप डाउन है, यहाँ जो पी ऑर्बिटल्स है अप डाउन है, और एल्कीन के साथ किसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है, पी ऑर्बिटल के साथ, और ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं इन ग्रुप के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप आएगा इसके परपेंडिकुलर अप्रोच में आएगा, इसके जो ग्रुप्स हैं अप साइड वाला और डाउन साइड वाला है, और यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं ऑन द पेपर है। तो इन दोनों की अप्रोच जो होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर अप्रोच होगी। तो यहाँ पर जो ये फ्री रेडिकल तो कंबाइन कर जाएगा, उसके बाद जो ऑर्बिटल एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बचेगा और एक फ्री रेडिकल इसके पी ऑर्बिटल में, ये दोनों जो बचेंगे ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एंड द रेडिकल ऑब्टेन्ड ऑफ द डायरेडिकल सो प्रोड्यूस, इस तरह जो प्रोड्यूस होंगे वुड बी ऑर्थोगोनल, वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। और इस तरह की ऑक्सीजन से पहले कंबाइन हो, किस तरह की एल्कीन होती है बच्चों, ऐसी एल्कीन होती है जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी हो, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाई स्टार का इलेक्ट्रॉन इसके नॉन बॉन्डिंग में जाता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस तरह से ध्यान कर सकते हो। तो एल्कीन का इलेक्ट्रॉन जाता है, एल्कीन का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एल्कीन जो है बच्चों क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन पहले कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग उस तरह की एल्कीन के साथ कंबाइन करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्कीन हो। फॉर प्रोसेस टू अकर द एल्कीन वुड हैव टू हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी सिंस द इलेक्ट्रॉन ऑन द एन ऑर्बिटल वुड बी ट्रांसफर्ड टू द एन ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, ऑक्सीजन के यहां से एल्कीन से ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। अब सेकेंड जिसमें कार्बन रिएक्ट करेगा, तो यहां पे हमने बात की कि ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल का फर्स्ट रिएक्ट कर रहा है, तो एल्कीन कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग में जाएगा। लेकिन दूसरी तरह के पढ़ते हैं जिसमें क्या हो कि कार्बन, किस तरह की एल्कीन हो कि कार्बन रिएक्ट करे और किस तरह की अप्रोच होगी। तो बच्चों ये जो पी ऑर्बिटल है तो हमने देख चुके हैं, ये जो ग्रुप्स हैं इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ जो अप्रोच होगी जिसमें कार्बन अटैक करे, तो दोनों पैरेलल अप्रोच है, क्योंकि इसका भी पी ऑर्बिटल है, इसका भी पी ऑर्बिटल है, इनका ओरिएंटेशन इन ग्रुप्स के साथ में एल्कीन में भी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो ये कार्बोनिल और एल्कीन जो आएंगी क्या आएंगी, पैरेलल अप्रोच करेंगे एक दूसरे के। For pi star orbital radical of the expected carbonyl to attack the alkene, the substrate would be required be in a parallel configuration. Such a reaction would involve the transfer of electron from the pi star orbital of the carbonyl to vacant pi star orbital of the alkene. तो यहां पर बच्चों इसके पाई स्टार का ऑर्बिटल कहां जा रहा है, एल्कीन में जा रहा है। इसे यहां जो एल्कीन की नेचर है, एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट कैन बी रिगार्डेड एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एल्कीन इस तरह के अटैक है जिसमें कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल का, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसी होनी चाहिए, डेफिशिएंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होनी चाहिए। उस तरह की एल्कीन में कार्बोनिल का कार्बन अटैक करेगा। पहले क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन वाला फर्स्ट अगर रिएक्ट हो रहा है तो किसमें करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या इसका इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर जा रहा था, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा था। तो आगे बच्चों कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो हमने दो तरह की एल्कीन की यहाँ पे बात की, जैसा कि बच्चों यहाँ रिएक्शन से समझ में आ जाएगा जो पीछे हमने पढ़ा है। अगर इनकी रिएक्शन कराई जाए बच्चों, तो ये एल्कीन की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि पहले N2 पाई स्टार एक्साइटेशन होगा, तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन फिर रेडिकल, और ये ऑक्सीजन पहले रिएक्ट करती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ दो तरह के कम पॉसिबल है, या तो ऑक्सीजन इस कार्बन से पहले रिएक्शन करे जो कि बच्चों हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, या फिर ऑक्सीजन इस कार्बन से रिएक्शन करे तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो जो ये हो रहा है इससे बच्चों 90% बन रहा है, लेकिन इस रूट से केवल 10% बन रहा है।
90% इस रूट से क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बचेगा वो क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, जबकि यहाँ इतना स्टेबल नहीं है। तो इस रूट को रिएक्शन फॉलो करेगी जिसमें ऑक्सीजन कहाँ अटैक कर रहा है, इस कार्बन, ताकि बचने वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ से एक फ्री रेडिकल जाएगा तो ये भी फ्री रेडिकली ब्रेकआउट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन कर जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है मोर स्टेबल है। अगर बच्चों दूसरी तरह की एल्कीन ले लें, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच ही एल्कीन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जो ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा वही पहले रिएक्शन करेगा, यहाँ से ये ब्रेक के यहाँ से और ये फ्री रेडिकल यहाँ। तो बच्चों ये जो यहाँ सबस्ट्रेट बनता है, यहाँ क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग है तो यहाँ पर एक रीअरेंज प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया इसके नेक्स्ट कार्बन पर, तो ये क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग में स्ट्रेन होता है तो ये फ्री रेडिकली इजीली ब्रेकआउट हो सकती है। तो यहाँ एक फ्री रेडिकल जाए और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जाए, तो यहाँ पर बच्चों फ्री रेडिकल जाएगा तो यहाँ तो हो गया ये डबल बॉन्ड, और यहाँ जो फ्री रेडिकल बचा वो फर्दर कंबाइन करके ये साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। या फिर हो सकते हैं नॉर्मल वे में ये फ्री रेडिकल क्या बनना है, फिर से कंबाइन हो जाए और इस तरह से साइक्लिक रिंग बना ले। ये नॉर्मल प्रोडक्ट हमारा हो गया। तो ये मेजर होगा कि ये माइनर होगा, ये डिपेंड करा बच्चों टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर लो है तो ये मेजर बन रहा है, अगर टेम्परेचर हाई है तो रीअरेंज्ड बैंड वाला ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। और बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या मानी जाए, द अटैक ऑफ द एक्साइटेड कार्बोनिल to an alkene to form a diradical intermediate is generally thought to be proceed by the formation of एक्सीप्लेक्स और रेडिकल आयन पेयर। हम ऐसा नहीं मानते कि ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर कंबाइन कर गया, बल्कि हम मानते पहले क्या होता है, एक एक्सीप्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक्सीप्लेक्स या फिर कहें रेडिकल आयन पेयर बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो या तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद हमारा जो है ये डायरेडिकल का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट नहीं है, पहले हम क्या मान रहे हैं कि पहले दोनों मिल करके ये सबस्ट्रेट क्या बनाते हैं, एक्सीप्लेक्स बनाते हैं। जैसे हम कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे फ्री रेडिकल इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसको क्या कर रहे हैं हम एक्सीप्लेक्स बनाते हैं। और ये क्या हो सकता है बच्चों, फर्दर ग्राउंड स्टेट में भी जा सकता है, क्विंस्ड भी हो सकते हैं दोनों ग्राउंड स्टेट में। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी 100% नहीं आएगी, उससे लोअर ये एफिशिएंसी रहती है, लेस देन 100% एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि एक्सीप्लेक्स कैन कॉम्प्लेक्स जो है बनाइए, एक्सीप्लेक्स कैन बी क्विंस्ड। अगर बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों ये दोनों सबस्ट्रेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप की और एल्कीन के साथ में रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो हमें 4 कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन पहले क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ में ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल पहले रिएक्ट करेगा बच्चों, यहाँ कंबाइन हो सकता है, या फिर क्या पहले फर्स्ट यहाँ रिएक्शन हो। तो यहाँ जब रिएक्शन हो रही है तो बच्चों हमारा ये रूट मिल रहा है, और जब ऑक्सीजन इस कार्बन पर रिएक्ट कर रही है तो उसमें ये रूट मिल रहा है, तो हमारा डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन डाई रेडिकल में भी हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन हो रही है तो बच्चों यहाँ पर इतना टाइम रह रहा है कि ये बॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट स्टेट से जा रही है, ये स्पिन क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो इनको अपोजिट होने के लिए बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बॉन्ड में, एक अप तो एक डाउन। तो जब इसकी स्पिन फ्लिप होगी तो उस टाइम में ये बॉन्ड का क्या हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल है। इसलिए पीएच डाउन है तो एमई क्या हुआ है, अप है, पीएच डाउन है तो एमई अप है, और पीएच डाउन है तो एमई डाउन है। तो 2 हमारे आइसोमर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। रीजन रहा यहाँ ट्रिपलेट स्टेट से जा रहे हैं, ट्रिपलेट स्टेट से जा रही है तो रिंग फ्लिपिंग में समय लगेगा, तो उस समय क्या हो सकता है, बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। इसी तरह से अनदर रूट से जो रिएक्शन जा रहे हैं उसमें भी बॉन्ड रोटेशन के चांसेस है, इसलिए हमें 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। The diradical intermediate produced will therefore be triplet species, and spin inversion a process with a definite time requirement, spin inversion होने में एक समय लगता है, must precede ring closure, ring closure से पहले। तो स्पिन इन्वर्जन में समय लगेगा, उस समय क्या हो सकता है, बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। The diradical have sufficient lifetime to allow rotation to occur about the terminal bond before ring closure, ring closure से पहले, क्योंकि वो ट्रिपलेट स्टेट से रिएक्शन जा रही है। ऐसे बच्चों यहाँ पे अनदर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, क्योंकि ये लोन पेयर मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है।
तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ एल्कीन जो हमने ली हुई है वो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर केवल 2 प्रोडक्ट्स मिला है, वहाँ पर 4 मिल रहे थे क्योंकि एल्कीन हमारी एसिमेट्रिक थी, वहाँ पर दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप थे। तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट मिले, ये भी हमें ये बता रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन पहले क्या बना लिया बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले बॉन्ड बनाया, उसके बाद यहाँ कार्बन पर फिर रेडिकल डाई रेडिकल बच्चों बन गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, बॉन्ड रोटेशन यहाँ पे भी हो रहा है, उसीलिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओ आर एक में सेम साइड है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ट्रिपलेट स्टेट में आया होगा तो रिंग को क्या, इलेक्ट्रॉन को फ्लिपिंग नहीं होगी बॉन्ड बनाने से पहले, तो उस समय उस बीच में ये बॉन्ड का रोटेशन हो गया, जिसमें ओ आर अप और ओ आर डाउन चलेगा। तो 2 स्टीरियो आइसोमर मिले, उसका रीजन क्या रहा बच्चों, बॉन्ड रोटेशन। लेकिन अब बच्चों इसमें एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट टाइप के एल्कीन का विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन देंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन विद द सिंगलेट स्टीरियो स्पेसिफिक मिल रहा है। अगर CN एक साइड थे एल्कीन में तो CN जो है यहाँ भी अप है तो यहाँ भी अप है, स्टीरियो स्पेसिफिक रही रिएक्शन। यहाँ 2 प्रोडक्ट हमें नहीं मिले, और यहाँ पर जो रिएक्शन हुई होगी पैरेलल अप्रोच से हुई, ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर कार्बन का आगे मैकेनिज्म हम देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में, पहले कार्बन ने अटैक किया हो, कार्बोनिल के कार्बन, और बाद में ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल कंबाइन हुआ होगा, और दोनों रिएक्शन जो जाएंगी पैरेलल अप्रोच से जाएंगी क्योंकि यहाँ पर कार्बन का p ऑर्बिटल जो है फर्स्ट कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ एक दूसरे के साथ अप्रोच है वो पैरेलल अप्रोच से गई हैं, और इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ जो है बच्चों कैसी रहती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रहती है। द रिजियो स्पेसिफिक ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 साइनोप्रोपीन। तो बच्चों यहाँ पर जो एल्कीन की रिएक्शन दिखाई हुई है कीटोन के साथ में, यहाँ पर जो एल्कीन है ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस ही बात है पहले क्या करेगा, कार्बन अटैक करेगा यहाँ पर, तो पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ना कि ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है। तो ऑक्सीजन जो बच जाएगा बच्चों ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बन गया, और फिर आपस में वो कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों CN अप था तो अप ही रहा है, और Me डाउन था तो यहाँ पर ये डाउन ही रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन होती है हम देख रहे हैं कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक रहती है, और दूसरा उसमें कंबाइन बच्चों क्या करता है, कार्बोनिल का कार्बन। ये हमने पहली उसमें बात यहाँ पर बात की थी बच्चों, जो है 2 तरह की एल्कीन की बात की थी यहाँ पर। एक तो बात की थी कि कार्बन रिएक्शन ऑक्सीजन रिएक्ट फर्स्ट करे कि कार्बन रिएक्ट फर्स्ट करे, तो यहाँ पे बात की थी हमने जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगी एल्कीन की तो ऑक्सीजन फर्स्ट रिएक्ट करेगी, लेकिन अगर एल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो कार्बन फर्स्ट रिएक्ट करेगा, और ये अप्रोच किस तरह से जाएगी, पैरेलल अप्रोच से जाएगी।